हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे फीडर थ्योरी फर्स्ट ईयर ड्रिल से। जो हम नया वीडियो लेके आए हैं फीडर थ्योरी से ड्रिल के संबंध में जानकारी। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए हम लोग जानते हैं कि ड्रिल क्या है। ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है। क्या है? ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग किसी भी वस्तु में गोल छिद्र करने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ड्रिल द्वारा किसी भी जॉब में होल करने के लिए किया जाता है। ड्रिल द्वारा छिद्र करने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग, जो होल किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। तथा जिस मशीन की सहायता से इस प्रक्रिया को करते हैं उसे ड्रिलिंग कहते हैं। जिस मशीन का हम उपयोग करके इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसको हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। तो आप इसी तरीके से समझते रहिए और अच्छे तरीके से नोट्स भी करते रहिए। हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। देखिए, ड्रिल के मुख्य भाग, जो ड्रिल हमारा होता है उसके मुख्य भाग क्या क्या है। तो एक जो हमारा सैंक ड्रिल का प्लेन भाग है। जो ड्रिल का प्लेन भाग है जो ड्रिल को मशीन में पकड़ने के काम में लाया जाता है। जो ड्रिल हमारा होता है जहाँ से पकड़ाया जाता है, जिसमें पकड़ाया जाता है उसी को जो है सैंक बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्ट्रेट सैंक। इस प्रकार के सैंक का भाग समांतर या बेलनाकार होता है। स्ट्रेट सैंक ड्रिल छोटे व्यास के ड्रिल के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जो स्ट्रेट टाइप का सैंक होता है वो छोटे व्यास के ड्रिल के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। देखेंगे आप लोग कि ये हमारा जो है इसी को स्ट्रेट सैंक कहते हैं। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए सैंक है, इसी को जो है स्ट्रेट सैंक बोलते हैं। और ये पूर्ण रूप से जो पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक का पूरे भाग है जो हमारा, इसी को हम ड्रिल बोलते हैं। ये ड्रिल बिट है। देखते हैं अगला, जो टेपर सैंक होता है। इस प्रकार का सैंक स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है। यह प्रायः मोर्स टेपर होता है। यह टैंक के ही चक में पकड़ा जाता है। ड्रिल चक से बाहर निकालने के लिए एक वैज आकार का टूल प्रयोग किया जाता है जिसे ड्रिफ्ट कहते हैं। तो सैंक टेपर्स के आकार का बनाया जाता है। देख रहे होंगे टेपर सैंक, ये हमारा जो है ये टेपर सैंक का ड्रिल बिट है। ये आपका जो है चक में या स्लीव में यो फंसाया जाता है ये भाग। और ये देखिए टेपर बना हुआ है, इसी को जो है टेपर सैंक ड्रिल बोलते हैं। उसमें जो आपका स्ट्रेट टेपर सैंक का जो है छोटे व्यास बनाने के लिए किया जाता है, इसमें बड़े व्यास के बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखेंगे इसको निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपको बनाया गया है। देखिए फिर चित्र के माध्यम से आपको समझाते रहे हैं। देखिए ये जो आपका टेपर सैंक है, अच्छे तरीके से समझते रहिए आप लोग।
अब इसको जो है ड्रिल चेक से निकालने के लिए, स्लिप्स निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं, यही हमारा देखिए, इसी को ड्रिल ड्रिफ्ट कहा जाता है। इसी को ड्रिल ड्रिफ्ट, ड्रिल बिट को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है स्लिप से। अब अगला नंबर आपका जो है बॉडी, दूसरा जो भाग होता है हम ड्रिल का, ड्रिल की बॉडी उसका वह भाग है जिसमें स्पाइरल फ्लूइड कटा होता है। यह उसके हेड सेंटर से लेकर नेक तक का भाग होता है। हेड सेंटर से लेकर नेक तक का भाग का जो भाग होता है उसे बॉडी कहते हैं। और देखेंगे ये यहाँ आपके फिगर्स माध्यम से समझाया गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसी को बॉडी कहा जा रहा है। इसमें देखिए फ्लूइड्स कटे होते हैं, सब पॉइंट हर तरह की लैंड है बना हुआ है, तो इसी को जो है हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है बॉडी। अब देखेंगे नेक क्या होता है। यह ड्रिल की बॉडी व शंक के मध्य थोड़ा सा कम व्यास का भाग होता है, जिसे अधिकतर टेपर शंक ड्रिलों में होता है। ये अधिकतर कहाँ होता है? टेपर शंक ड्रिलों में होता है। टेपर शंक ड्रिलों में होता है। तो यही जो आपका नेक है, देखेंगे यहाँ ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है बताया गया इसमें। और नेक जो है उसी को नेक बोलते हैं। आपको इसमें हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ये इसमें देखेंगे यही आपका यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसी को हम नेक बोलते हैं। यही जो भाग आपका नेक है, और ये आपको अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं। आपका नेक देखिए इसमें भी नेक आपका बना हुआ है। इस फिगर में आपका यहाँ जो भाग है इसी को नेक बोलते हैं। ठीक है, अब अगले फ्लूइड्स क्या होता है। यह एक प्रकार के खांचे होते हैं। यह एक प्रकार के खांचे होते हैं जो कि ड्रिल के घूमने पर धातु या पदार्थ की छीलन उतारते हैं। ये खांचे ड्रिल की बॉडी में बने होते हैं। इनके द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जिसे फ्लूइड ड्रिल में कटिंग एज का निर्माण करता है। फ्लूइड से होकर शीतलक आसानी से कटिंग एज तक पहुंच जाता है। इससे इन ड्रिलों की आयु बढ़ जाती है। फ्लूइड से होकर छीलन आसानी से बाहर आ जाते हैं, इसलिए लंबे ड्रिलों में अधिक फ्लूइड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से बने होते हैं। और ये फ्लूइड से आपका जो है यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये जो आपका बना हुआ है इसी को हम फ्लूइड बोलते हैं। ये जो भाग होता है इसी को फ्लूइड्स बोलते हैं। देखिए यहाँ भी ये है, इसी को फ्लूइड्स बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है फ्लूइड्स, इसी को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। इसके द्वारा जो है चिप्स, जो कटिंग चिप्स बाहर आते हैं और शीतलक भी अंदर जाते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग। अब लैंड क्या होता है। ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के संपूर्ण भाग को लैंड कहा जाता है। ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के संपूर्ण भाग को क्या कहते हैं? लैंड कहा जाता है। इस लैंड का कुछ भाग छोड़कर बाकी का व्यास कुछ कम कर दिया जाता है। इस व्यास को क्लियरेंस व्यास कहते हैं। ठीक है, मार्जिन क्या होता है। लैंड के ऊपर कटिंग लैंड के ऊपर कटिंग आकार में एक बहुत बारीक स्पाइरल आकार की उभरी हुई रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन। ठीक है, देखेंगे आपको इस फिगर में दिखा रहे हैं। देखिए इसी को यहाँ से यहाँ तक का इसको लैंड बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डेड सेंटर बोला जाता है।
और यहाँ से यहाँ तक का आपका मार्जिन है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग समझते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से। और बॉडी क्लियरेंस क्या होता है? मार्जिन को छोड़कर लैंड का शेष भाग बॉडी क्लियरेंस कहलाता है। यह भाग होल की सतहों के साथ घर्षण नहीं करता, क्योंकि इसका व्यास कुछ कम होता है, इसलिए जिसके कारण घर्षण कम होता है। पॉइंट क्या? ड्रिल के आगे का वह भाग जो कि शंकु के आकार का होता है बिंदु कहलाता है। इसे चीजल एज या डेड सेंटर कहते हैं। तो फिगर में आपको दिखाया गया, ये देखिए डेड सेंटर, इसी को डेड सेंटर कहते हैं। बिंदु ड्रिल के आगे का वह भाग जो शंकु के आकार का होता है बिंदु कहलाता है, इसे चीजल या डेड सेंटर भी कहते हैं। हील कटिंग एज के पीछे वाले भाग को हील कहते हैं। इस भाग को पीछे की ओर टेपर दिया जाता है, जिससे कटिंग करते समय मात्र कटिंग एज ही जो आपकी तली को छुए। ठीक है, तो यही हील है। और वेव क्या होता है? ड्रिल की बॉडी के बीच धातु का भाग जो उस पर बने फ्लूइड्स के बीच में बचता है, अर्थात फ्लूइड को पृथक करता है, वेव कहलाता है। पॉइंट से शंक की इसकी मोटाई अधिक होती है। देखेंगे ये आपका, देखिए इसी से यही आपका जो है यहाँ पे वेव है। देखिए ये आपका ये जो आपका ये वेव है। यहाँ से देखेंगे फिर से, यहाँ से यहाँ तक का आपका यही वेव है। ठीक है, माइनर कटिंग एज है और कटिंग एज कॉर्नर है। मेजर फ्लैंक फेस, ये अलग अलग प्रकार के आपको दिखाया गया है। देखेंगे बॉडी क्लियरेंस, डायमीटर, ये अच्छी तरीके से इस फिगर को समझते रहिए आप लोग। यही आपका जो है चीजल के भाग हैं, ड्रिल के भाग हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप लोग जो है ध्यान से देखिए। ये देखिए अच्छी तरीके से समझाया गया इस फिगर में। देखिए ये एक तरफ से बताते टेपर शंक है, नेक जो आपको बताए थे कि ये आपका नेक है। ठीक है, शंक लेंथ है शंक लेंथ, और ये आपका बताया गया नेक। यहाँ से यहाँ तक जो आपका बॉडी है साइड व्यू, और ये आपका जो है हेलिक्स एंगल है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हेलिक्स एंगल, ये फ्लूइड्स है। पॉइंट एंगल, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट एंगल है। रैंक फेस, इसी को रैंक फेस बोलते हैं। अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए, नॉलेज हो जाए। चीजल एज देखिए इसको बोलते हैं। वेव क्लियरेंस थिकनेस, ये आपका मार्जिन है। हर तरीके से इसमें आपका डेफिनेशन भी दिया गया है इस वीडियो में एक एक करके। और हमें आशा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप वीडियो को पूर्ण रूप से देख लीजिएगा अंत तक। आज का बस इतना तक। नमस्कार, थैंक्स वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार, धन्यवाद।